ओके, सो लेक्चर 12 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज प्लेन स्केल का एक और एग्जांपल देखेंगे। पिछले एग्जांपल में एक स्केल बनाई थी, प्लेन स्केल 1/4 उसका आरएफ दिया हुआ था। डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये यूनिट क्या होती हैं आपको पढ़ाया था। वो नहीं याद है तो देखो पिछला लेक्चर पूरा देखो। वो यूनिट नहीं पता है क्या है तो समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज भी कोर्स आउटकम वही अचीव होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट को बनाने की ओर। लेक्चर आउटकम प्लेन स्केल को ड्रॉ करना सीखोगे आप आज। अब एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं। केवल एग्जाम्पल 2 को पढ़ो। ड्रॉ ए स्केल ऑफ 1:60। अब देखो आरएफ इसमें 1:60 पहले ही दे दिया इसने, आपकी मेहनत ये बच गई। टू शो मीटर्स, यूनिट कौन कौन सी शो करनी है ये लिखा हुआ है, एक तो मीटर। टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर। ओके, तो प्लेन स्केल बनानी है क्योंकि 2 यूनिट शो करनी है। इसमें मैंने पहले भी बताया था, अगर 3 यूनिट शो करनी है तो ग्राफिकल में डायगोनल स्केल बनती है, और अगर 2 यूनिट शो करनी है तो प्लेन स्केल। तो सवाल में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपको प्लेन स्केल बनानी है या डायगोनल स्केल बनानी है। डायगोनल स्केल वैसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो अगली इसके बाद आएगा, पर पहले प्लेन स्केल के कुछ सवाल कर लेंगे जिससे कि वो पूरी तरह से आप श्योर हो जाओ कि बना पाओगे। तो फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। ड्रॉ ए स्केल ऑफ 1:60 टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, और उसकी लंबाई कितनी हो कि वो 6 मीटर तक आसानी से पढ़ पाए। ओके, तो स्टेप 1 आरएफ निकालना है। आरएफ पहले से दे रखा है 1:60, तो आरएफ हो गया 1/60। ठीक है। सेकंड स्टेप लेंथ ऑफ स्केल, टोटल लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, 1:60 जो कि आरएफ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल लंबाई जितना उसको मेज़र करना है, तो 6 मीटर दे रखा है। तो मैंने ये पिछली बार एक कैलकुलेशन की शीट बनाई थी, है ना। आरएफ यहाँ लिख दिया, मैक्सिमम लेंथ मेज़र करने की यहाँ लिख दी थी। उस टाइम थी 5 डेसीमीटर, एग्जाम्पल 1 में था ये। फिर इसका फॉर्मूला हो गया था टोटल लेंथ का कि आरएफ मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लेंथ टू मेज़र। तो उससे एग्जाम्पल 1 में आया था 0.125 मीटर, 0.125। अभी इस सवाल में ये हो गया 60। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया मीटर। 6 मीटर है ना, देखें। हाँ ये देखो 1:60 है और 6 मीटर मेज़र करना है। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपने आप मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। इसको अपन सेंटीमीटर में निकालते हैं, कितना आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। यह है अपने का कितनी लंबी अपनी स्केल बनेगी, ये उसका जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टोटल लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर। इतनी लंबी स्केल अपन ड्रॉ करेंगे, पर वो शो कितना करेगी, 6 मीटर। ये ध्यान रखना। स्केल की लंबाई कितनी है वो अलग चीज़ है, और वो स्केल कुल कितनी लंबाई को मेज़र कर सकती है वो अलग चीज़ है। इन दोनों में अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 3 पे आ जाते हैं। अब बनाने वाले पोर्शन पे आ जाते हैं अपन। अब अपन ड्राइंग बनाएंगे, आप भी कागज़ पेन लेके साथ ही साथ बनाते रहो, दर्शक जैसे मत देखो, और बना के मुझे भेजो। तो सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाएंगे, एंड डिवाइड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पिछले सवाल में अपन ने 5 इक्वल भागों में डिवाइड किया था, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में उसको कुल लंबाई मेज़र करनी थी 5 डेसीमीटर, इसलिए 5 भागों में विभाजित कर दिया ताकि एक
विभाजन के बाद एक हिस्सा राउंड फिगर की लेंथ में रहे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इस स्केल को कुल 6 मीटर लंबाई नापनी है। तो इस पूरी स्केल के जब 6 टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़ा राउंड फिगर की लंबाई को नापने वाला बनेगा, इसलिए इसके 6 हिस्से कर रहे हैं। समझ गए? ओके। अब अपने को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी, 10 सेंटीमीटर की लाइन के 6 हिस्से कैसे होंगे? चलो, ये एक लाइन मैंने बना दी, काफ़ी मोटी बन गई है, पर मैं इसलिए मोटी बना रहा हूँ ताकि आसानी से दिख जाए, है ना। ओके, तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई है। इसकी अपन डायमेंशन देख सकते हैं कितनी है। थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, डायमेंशन में जाके एरो के साइज को 0.5 कर दो, टेक्स्ट हाइट 0.5 0.5। अब ठीक है, ये सेंटीमीटर में है अभी, वैसे हमें सब कुछ एमएम में लिखना चाहिए, पर अभी मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने इधर सेंटीमीटर लिख दिया है और उधर में एमएम लिखूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए अभी ऐसा चल रहा है। वैसे अपन को सब डायमेंशन एमएम में लिखना है, ये ध्यान रखना। फ़िलहाल स्टेप 3 पे हैं अपन। क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर की लाइन के 6 बराबर हिस्से करने हैं ताकि एक हिस्सा 1 मीटर को दर्शाए। सही है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 6 मीटर को दर्शा रहा है, तो 6 बराबर हिस्से कर देंगे तो हर एक हिस्सा 1 मीटर को दर्शाएगा। ईच डिवीजन विल रिप्रेजेंट 1 मीटर। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिवाइड ए 10 सेंटीमीटर लाइन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। कैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन के 6 हिस्से होंगे? मेरी प्रॉब्लम समझो। 10/6 करोगे तो 1.666667 आएगा। तो अब आप कह रहे होगे तो उसमें क्या 1.6 हर 1.6 सेंटीमीटर दूरी के बाद एक पॉइंट बना दो। उसमें दिक्कत ये है कि फिर वो बराबर हिस्से नहीं रहेंगे। क्या होगा, एक पॉइंट आप 1.6 के बाद बना दो, दूसरे पॉइंट को भी आप और 1.6 के बाद बना दो, ऐसा कर करके, लेकिन जब आप आखिरी 2 पॉइंट के बीच की दूरी देखोगे तो ज़्यादा आएगी, तो फिर अपनी स्केल गलत बनेगी और वो दिखने में भी पता लग जाता है। तो वो अब अपन को क्या है, वो वाला तरीका अपनाना है जिसका आपने शायद वीडियो देखा भी होगा। एक लाइन के n नंबर ऑफ बराबर हिस्से कैसे करें। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई मान लो 6 हिस्से करने हैं तो अब अपन क्या करेंगे, या तो 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे या 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे या 9 सेंटीमीटर की लाइन पे अपन खींच सकते हैं। 9 सेंटीमीटर की लाइन के 6 हिस्से बराबर करना आसान है। हर 1.5 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप बना सकते हो। 1.5 और 1.5 3 ऐसे 3 बार और हो रहा है तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जो तरीका मैंने बताया था उससे प्रयास करते हैं बनाने का। तो देखो, मैं
अच्छा नहीं, मैंने लेयर गलत चल रही है। थिन लाइन बनानी है, पतली वाली ए सी लाइन बनानी है। ये हो गई 9 सेंटीमीटर की। इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूंगा। हाँ, तो कुछ ऐसी आपको लाइन बनानी है। मैं डायरेक्ट ऐसी इंक्लाइंड नहीं बना रहा था, मैंने सीधी बना के उसको घुमाया है। आपको डायरेक्ट इस प्रकार की बनानी है। इसका एंगल कितना रखना है, इट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये लाइन है ए और बी तो इस लाइन को हम कहेंगे ए और सी। अब याद होगा आगे क्या करना है, इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला देना है, यानी इस रेखा के आखिरी बिंदु को अपनी इस मेन लाइन के आखिरी बिंदु से हल्की रेखा से मिला देना है। अब इस पे 6 पॉइंट बनाने हैं। नौ सेंटीमीटर की रेखा है तो हर 1.5 सेंटीमीटर के बाद मैं पॉइंट बनाऊंगा। पहले 1.5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4.5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, छः और 1.5 हो गया 7.5, और उसके बाद आखिरी पॉइंट मिलेगा 9 सेंटीमीटर पर। तो ये अपन को मिल गए 6 बराबर हिस्से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस लाइन के अपन ने 6 बराबर हिस्से कर दिए। यह आसान काम था क्योंकि अपन ने इसको 9 सेंटीमीटर का बनाया, पहले से ही उतनी लंबाई का बनाया जिसके 6 हिस्से करना आसान था। इसके आखिरी पॉइंट को यहाँ पे और इसके आखिरी पॉइंट को यहाँ पे, दोनों को अपन ने पतली लाइन से जोड़ दिया। अब अपन इन पॉइंट्स से भी लाइन बनाएंगे जो इस लाइन के समानांतर हो। देखो मैं ये काम कॉपी करके कर सकता हूँ। यह आवश्यक है कि सारी लाइनें समानांतर हों, वरना अपना काम नहीं बनेगा। थोड़ी ज़्यादा लंबी लाइन बन गई है, उन्हें काट देते हैं। ठीक है, तो आपका डायग्राम इस प्रकार का दिखना चाहिए। यह वाली लाइन बहुत मोटी बन गई है यार, इसे पतला कर देते हैं। हाँ, ये वाली लाइनें और बारीक बनेंगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा है। तो ये मेन लाइन है और ये सपोर्टिंग लाइन्स हैं, है ना। ये सपोर्ट के लिए, ये ज़्यादा डार्क नहीं बनानी, मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखना। अब ये जितने विभाजन के बाद पॉइंट मिले इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के हो गए 6 बराबर विभाजन, डिवाइड हो चुका है। Now we have successfully divided this 10 centimeter line into 6 equal parts. Each part will represent 1 meter.
अगर ये पूरा 6 मीटर को दर्शा रहा है तो हर एक हिस्सा 1-1 मीटर को दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगली स्टेप पे आते हैं। स्टेप 4, मार्क 0 एट द राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट डिवीज़न। पहला डिवीज़न कौन सा, ये रहा। इसके राइट हैंड साइड सीधे हाथ के कोने पे इस पे 0 लिखना है अपने को, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखने वाली चीज़ों को एक अलग कलर से कर देता हूँ। लिखने वाला कार्य अलग रंग से कर लेते हैं। तुम्हें पेंसिल से ही करना है, तो यहाँ जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया 0। इसके बाद अभी ध्यान रखना 0 यहाँ नहीं लिखना है, एक छोड़ के लिखना रहता है। ये इसलिए विशेषकर मैंने स्टेप में लिख दिया है ताकि याद रहे, क्योंकि हम क्या करेंगे, 0 के उल्टे हाथ की तरफ जो हिस्सा है उसके और विभाजन करेंगे। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख दो। वन आ गया। ओके, ये काम हो गया। अब अगली स्टेप क्या है, स्टेप 5, डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन इनटू 10 इक्वल सब डिविजन्स, ईच रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर। ठीक है, सवाल देखते हैं अपन। सवाल में लिखा था इसमें मीटर और डेसीमीटर शो करने वाली स्केल बनानी है। पहली लाइन में लिखा है ना, शो मीटर्स एंड डेसीमीटर। ओके, तो अपन को ये 0 से 1 के बीच की दूरी तो 1 मीटर है। डेसीमीटर यानी 1 मीटर के 10 हिस्से। तो अपन को डेसीमीटर दर्शाना है, तो 0 से इधर वाला जो हिस्सा है उल्टे हाथ की तरफ का, इसके भी 10 बराबर हिस्से करने हैं। अब ये लंबाई कितनी होगी, ये 10/6 के बराबर आएगी, तो ये होगी 1.6667 सेंटीमीटर। अब इसके फिर से 10 हिस्से बराबर करने हैं, तो आप समझ गए क्या दिक्कत आएगी। ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे फिर से अपन उस टेक्निक का सहारा लेंगे जो अभी अपन ने ऊपर वाले लाइन से बना के और फिर इसके 10 हिस्से करके ली। तो अब 0 से 1 तक 10 हिस्से करने हैं, तो अपन एक काम करते हैं, 1 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं, उसके अपन 10 हिस्से आसानी से कर सकते हैं। या 2 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं, उसके भी 10 हिस्से आसानी से कर सकते हैं। चलो 2 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं। ये रही वो लाइन। आपको डायरेक्ट इंक्लाइंड लाइन बनानी है, मेरे को सीधी बना के फिर रोटेट करनी पड़ रही है। आप ऐसी डायरेक्ट इंक्लाइंड लाइन बनाना है आपको, ऐसी। आपको सीधी बना के घुमाना नहीं है, आप तो कागज़ पे बनाओगे ना। ठीक है, अब इस पे हम पॉइंट बनाते हैं हर 2 mm के बाद, तो 10 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, मैं ये काम इस प्रकार से कर पा रहा हूँ, आप इस कार्य को स्केल की मदद से आसानी से कर सकते हो।
तो मैं हर 2-2 mm के बाद बना रहा हूँ। पहला 2 mm पे, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, अब 10, अब 12, फिर 14, काफ़ी बारीक काम हो रहा है, 16, 18 mm दूरी पे बनाऊंगा मैं 9वां पॉइंट, और आखिरी पॉइंट 10वां पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बारीक हो जाएगा ये बनाना, पर करना पड़ेगा। अब इस आखिरी पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे जो कि 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लाइन के 10 विभाजन करने। जोड़ रहा हूँ मैं इसको इस पॉइंट से, ठीक है, जुड़ गया। अब इस लाइन के समानांतर लाइन हमें इन सभी पॉइंट से बनानी है। कुछ इस तरह से मेरी लाइन थोड़ी लंबी बन जाती है, मैं इसे कंप्यूटर में काट सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतनी ही लंबी लाइन बनानी है कि इस लाइन से, स्केल की लाइन से बाहर ना निकले, ऐसी बनानी है। तो ये हो गए अब 10 हिस्से 0 से उल्टे हाथ की तरफ के एक डिवीज़न के। अब ये एक हिस्सा 1 डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो बहुत बढ़िया, इतना अगर आपने बना लिया है तो अब आगे देखो क्या स्टेप लिखिए। स्टेप 5 को फिर से पढ़ते हैं। डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन इनटू 10 इक्वल सब डिविजन्स, ईच रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छठा स्टेप है, मार्क डेसीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ 0 एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे डेसीमीटर लिखने की। यहाँ पे मीटर भी अपने को लिखना चाहिए। ये अपन इस लाइन को मिटा देते हैं। मीटर अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डेसीमीटर अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 0 के बाद 2, 4, 6 और 8 लिखेंगे। वैसे अपन को लिखना चाहिए 0 के बाद यहाँ 1, 2, 3, लेकिन क्या यहाँ बहुत कम जगह, आप लिख नहीं पाओगे। और जितने बड़े ये अक्षर हैं, ये अभी मैंने 5 mm ऊंचाई के अक्षर बनाए, 5 mm हाइट के। लेकिन 5 mm हाइट के अभी यहाँ पे नहीं बना सकते। ऐसी मजबूरी में केवल अलाउड है कि आप छोटे आकार के अक्षरों को भी बना सकते हो यहाँ पे, नॉर्मली नहीं तो हमेशा हमें सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल अक्षर में न्यूमरल 0, 1, 2, 3 सब सेम साइज़ के रखने चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम कर सकते हैं ऐसा कि छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस पे लिख देते हैं 2, ठीक है।
हम्म। और आखिरी में यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये बन गई स्केल। देखो इसे, कुछ ऐसी स्केल बनेगी। अब इसको अपन चाहें तो डब्बा बना सकते हैं इसका। डब्बा अपन मोटी लाइन से बना सकते हैं, रेक्टेंगल। एक सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी अपन लाइन बना सकते हैं। ये बन गई अपनी स्केल, बढ़िया हो गया। अब अगर अपन चाहें तो इसको एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट टुकड़े पर प्रिंट करके और इस स्केल से अपन उस मैप पर, उस नक्शे पर डायरेक्ट दूरियों को पता लगा सकते हैं, जिसका RF हो 1/60। एक चीज़ और अपन को यहाँ पे 1/60 भी लिखना चाहिए। RF इक्वल टू RE हो गया, RF इक्वल टू 1/60। अब ये ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में देखो, बढ़िया दिख रहा है। इसका अपन फोटो खींच लेते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और अपन यहाँ पे लगा देते हैं, इसलिए मैंने खाली छोड़ा था। इसको आ गया। अब आपको ये पेंसिल और स्केल से बनाना है, रबर से नहीं। पेंसिल और स्केल से, रबर से क्यों नहीं? क्योंकि एक बार में सही सही बनाना है, रबर से मिटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा बनाओ, समझ गए? ओके। तो फिर से क्या पढ़ा अपन ने उसका रिवाइज करते हैं। अगर 2 यूनिट बनाने को सवाल में लिखा है तो प्लेन स्केल ड्रॉ करनी है। पहले RF पता करना है, टोटल लेंथ पता करनी है, उसके बाद जितनी भी टोटल लेंथ है उतनी लंबी एक लाइन बनानी है और उसको कुछ बराबर नंबर ऑफ हिस्सों में बांटना है, इस तरह से कि एक हिस्सा राउंड फिगर की दूरी को दर्शाए।
फिर जो पहला हिस्सा है उसको और कुछ बराबर हिस्सों में बांटना है, जिससे कि वो जो दूसरी यूनिट, छोटी वाली यूनिट सवाल में दर्शाने को कहा गया है वो दर्शाई जा सके। फिर उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना लो इस प्रकार से, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना लो और स्केल बन गई। अब एक काम करो, 2 सवाल करो। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:5 टू शो डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें भी प्लेन स्केल बनानी है, 2 यूनिट दर्शाने को कहा है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं पता है डेसीमीटर क्या होता है, डेकामीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर क्या होता है, तो भैया पिछले वाले देखो वीडियो, ऐसे मत आओ यहाँ तक। सब कुछ पढ़ के एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर डिटेल में पढ़ोगे तो, और शॉर्टकट अपनाओगे तो वो हमेशा लंबा पड़ेगा आपको। एक ही बार में सब कुछ पढ़ो तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बार बार पीछे जाना पड़ेगा और ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार से बनाना है कि वो 1 मीटर तक की कुल लंबाई रीड कर सके। टू रीड अप टू 1 मीटर लिखा है। शो द लेंथ ऑफ 7.6 डेसीमीटर ऑन इट, और उस स्केल पे 7.6 डेसीमीटर शो करो। ये पोर्शन आपसे नहीं भी बने तो मैं अगले सवाल में बताऊंगा, पर कम से कम इतना आप करो कि एक स्केल 1:5 RF की बनाओ जो 1 मीटर को दर्शा सके, रीड कर सके। और एक और सवाल क्या है, 1.5 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर से दर्शाया है एक स्केल में। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब इसमें RF डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ था, तो क्या हुआ, इसमें नहीं भी दिया है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। टू रीड अप टू 1 मीटर एंड शो इट ऑन ए लेंथ ऑफ 0.6 मीटर। तो उसकी कुल लंबाई 1 मीटर के हिसाब से निकालनी है, और उसको बनाने के बाद उस पर 0.6 मीटर दर्शाना है। तो इसके बाद मैं एग्जाम्पल 3 अगले लेक्चर में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सब किताब आप पढ़ो, वीडियो देखो, समझो, कोशिश करो, बनेगा। ओके।